नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस और आरओ के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, पहला, भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र यानी रैशनैलिटी की जो प्रगति है वो बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई। दूसरा, जैन दर्शन में जो शून्यवाद और विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ उनका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर पड़ा। तो ये स्टेटमेंट वैसे तो सही है कि शंकराचार्य के दर्शन पर इन शून्यवाद और विज्ञानवाद का प्रभाव पड़ा, लेकिन ये शून्यवाद और विज्ञानवाद जैन के नहीं, ये बौद्ध के हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया और ये पहला वाला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो जाएगा, सत्य बताना था, पहला ए। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को मिलान करें। देखिए, जन्म है जो वो कमल, मृत्यु है जो वो स्तूप, गृहत्याग है जो वो घोड़ा, और बोधि वृक्ष है आपका ज्ञान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। संगम युग के सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही वाला बताना है। देखिए, समाज में अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज जो है वो हुआ करती थी, प्रचलित थी, तो सही है कि हुआ करती थी। ठीक है। दूसरा देखिए, सती प्रथा जैसी कुरीतियां संगम काल में नहीं थी तथा समाज में नारियों की स्थिति ऊंची थी। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सती प्रथा वहां पर प्रचलित था और ये विशेषकर उच्च सैनिक वर्गों में था। ठीक है, और विधवाओं का जो जीवन था वो बड़ा दिक्कत में था, और समाज में जो नारियों की स्थिति थी वो ऊंची नहीं थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा ए। किस पल्लव शासक ने मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन तृतीय या महेंद्र वर्मन? तो देखिए, ये दोनों मंदिर हैं जो ये नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाए थे। आंसर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सल्तनत काल में घोड़ों का आयात सर्वोपरि था। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अस्त्रों का व्यापार होता था। सत्य वाला बताना है आपको। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2 सी। विजयनगर साम्राज्य में कौन से कथन गणिकाओं से संबंधित है? देखिए, वे मंदिरों में संबद्ध थी, वे स्वतंत्र जीवन यापन करती थी। अब इन दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा गणिकाओं से संबंधित है। तो देखिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि विजयनगर में गणिकाओं का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान था और समकालीन साहित्य में चारों वर्णों के साथ भी इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये दो वर्गों में विभाजित थी, एक ये मंदिरों से संबंध रहते और दूसरी ये जीवन यापन करने वाले। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, आंसर सी। किसानों का पहला सफल विद्रोह कौन सा था? पबना विद्रोह, नील विद्रोह, चंपारण विद्रोह या खेड़ा विद्रोह? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है नील विद्रोह, जो कि कब हुआ था? नील विद्रोह का टाइमिंग है आपका 1859 से 60। निम्नलिखित को कालानुक्रम से लगाएं, तो अरेंज करिए। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडलों का गठन, प्रोविंशियल इलेक्शन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्टर्स, और कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। इन चारों को आपको लगाना है। तो देखिए, तृतीय ये हुआ कब? 1932 में। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडलों का गठन है ये आपका 1937 की बात है, और त्रिपुरी संकट है आपका 1939 में, और कांग्रेस की जो समाजवादी पार्टी की स्थापना ये हो गई थी 1934 में। ठीक है, तो ये बीच में आएगा, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा 1 4 2 3।
खिलाफत असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित मांगें थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वर द डिमांड्स फॉर द खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? देखिए, फेवरेबल ट्रीटी फॉर द टर्की, सही है। रिड्रेसल ऑफ पंजाब रॉन्ग्स, ये भी सही है। और ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्वराज, ये भी सही है। तीनों ही मांगे थी, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाएं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी थी? कल्पना दत्त जुड़ी थी, शांति घोष भी जुड़ी थी, सुनीति चंदेरी भी जुड़ी थी और बीना दास भी जुड़ी हैं। चारों ही जुड़ी हैं, आंसर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राकृतिक तटबंध को विसर्प के रूप में जाना जाता है। नेचुरल लेवीज आर नोन एज मेंडर्स। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मेंडर्स जो है वो नेचुरल लेवी नहीं, पॉइंट बार्स होते हैं। पॉइंट बार्स ना, पॉइंट बार्स क्या है? पॉइंट बार्स को हिंदी में बोलते हैं विसर्पी रोधिका, ठीक है। और दूसरा, पॉइंट बार्स बड़ी नदी के विसर्प के उत्तल पक्ष पर बनते हैं ना। पॉइंट बार्स आर फॉर्म्ड ऑन द कॉन्वेक्स साइड ऑफ द meander ऑफ लार्ज रिवर। तो देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सत्य वाला बताना था, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस बल का पृथ्वी की सतह पर के पास क्षैतिज हवाओं में कोई भूमिका नहीं है? गलत वाला बताना है। तो देखिए, दाव प्रवणता बल मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, पीजीएफ के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, और कोरियोलिस फोर्स, ये तीनों ही हैं जो यहाँ इसमें रोल प्ले करते हैं, लेकिन नहीं पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? सही वाला बताना है। ये प्रत्येक महाद्वीप का विस्तारित मार्जिन है। दीज आर द एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट। वे अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ी हैं। दे आर रिलेटिवली शैलो सीज एंड गल्फ। और यह महासागर का सबसे उथला हिस्सा है। इट इज द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। ये भी सही, मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। तापमान के वितरण से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। देखिए, सीमा क्षेत्र जहां से तापमान में तेजी से कमी होती है उसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। दूसरा देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर समुद्र का औसत तापमान है जो वो धीरे धीरे कम होता है। तो इनमें सत्य वाला बताना है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो जाएगा सी। अपशल्कन, एक्सफोलिएशन, ठीक है। एक्सफोलिएशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो देखिए, एक्सफोलिएशन है जो वो एक प्रक्रिया है, लेकिन परिणाम नहीं। दूसरा देखिए, तापमान परिवर्तन से प्रेरित विस्तार और संकुचन के कारण एक्सफोलिएशन हो सकती है, ठीक है। और इसमें सत्य वाला बताना है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये लिखा है कि एक्सफोलिएशन एक प्रोसेस है, रिजल्ट नहीं है, ठीक है। जबकि ये उल्टा लिखा हुआ है, और होना चाहिए था एक्सफोलिएशन एक रिजल्ट है, प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, और दूसरा स्टेटमेंट है जो वो सही लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ओनली बी, क्योंकि ट्रू वाला बताना है। आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए, ज्वालामुखीय चट्टानें लावा के सतह पर ठंडा होने से बनती हैं, ठीक है। लावा दैट कूल्स एट द सरफेस, ठीक है, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। फॉर्म्स द वोल्केनिक रॉक्स। दूसरा देखिए, क्रस्ट में ठंडा होने वाला लावा प्लूटोनिक चट्टानें बनाता है। द लावा दैट कूल्स इन द क्रस्ट फॉर्म्स प्लूटोनिक रॉक्स। तो देखिए, ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है ना। इसका एग्जाम्पल आप बसाल्ट ले लीजिए, और इसका एग्जाम्पल आप ग्रेनाइट ले लीजिए, है ना। ये सरफेस पर है और ये क्रस्ट पे, तो दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा ट्रू वाला बताना है, सी आंसर। कार्बन ट्रेडिंग के सिद्धांत को सबसे पहले पेश किया किसने पेश किया? यूएनईपी ने, या विश्व बैंक ने, या आईएमएफ ने, या यूएनडीपी ने? तो ए आंसर है इसका, ठीक है। ये पेश किया था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पहला, मनुष्य का प्रत्येक कृत्य
उसके पर्यावरण से निर्धारित होता है। यह संभाव्यतावाद की विचारधारा है, पॉसिबिलिज्म है। ठीक है, तीन है ना, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म, है ना, तो यही पूछे हुए हैं। देखिए, मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पा ली है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण को ढालने में सक्षम है। यह नियतिवाद की विचारधारा है, डिटर्मिनिज्म की है। तो ये दोनों ही गलत हैं क्योंकि ये मिसमैच्ड है ना। ये है जो ये नियतिवाद हो जाएगा, डिटर्मिनिज्म हो जाएगा, और ये है जो ये पॉसिबिलिज्म हो जाएगा। तीसरा देखिए, सतत विकास नव नियतिवाद की अवधारणा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सत्य वाला पूछा था। ओनली 3 इसमें आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित को मिलाएं, मैच करिए। ये कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशंस है जिनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो देखिए, विवर और दहियार है जो ये बुंदेलखंड में जाना जाता है, एमपी और यूपी दोनों में ही आता है। उसके बाद कुमारी है जो वो पश्चिमी घाट, दीपा बस्तर, और पोदू है जो वो आंध्र प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा ए। कोयले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कुल कोयले का 98% गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है और 2% कोयला देश का तृतीयक मतलब टर्शियरी रॉक्स में बनता है। और सत्य वाला इसमें बताना है। दोनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा सी। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में कुछ कथनों पर विचार करिए। देखिए, संसद किसी भी अंतरराज्यीय नदी के पानी के उपयोग के वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद का समाधान प्रदान कर सकती है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, संसद केंद्र और राज्य के बीच समान हित के विषय की जांच और चर्चा के लिए एक अंतरराज्यीय इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकती है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट कर सकते हैं ऐसा। और इंटरस्टेट काउंसिल कहाँ पर दिया गया है? ये दिया है आर्टिकल 263 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओनली, सही वाला बताना है 1, ए आंसर। दूसरा देखिए, अनुच्छेद 23 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है, सही है। यह न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी व्यक्तियों की रक्षा करते हैं, ये भी सही है ना। उनमें से कौन सा सही वाला ही बताना है, तो सी आंसर हो जाए। बाल श्रम संशोधन चाइल्ड लेबर एक्ट जो 2016 के बारे में आया, उसके बारे में सही वाले स्टेटमेंट्स बताने हैं। देखिए, संशोधन सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं से 14 साल से जो कम छोटे बच्चे हैं उन पर उनके रोजगार पर रोक लगाता है, ये सही बात है। दूसरा, संशोधन अधिनियम कुछ विशेष व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोर मतलब 18 से ऊपर वालों पर भी प्रतिबंध लगाता है, ये भी सही बात है। और उसके बाद देखिए, बार बार अपराध करने की सजा 1 साल से 3 साल की कैद है, ये भी सही है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर डी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय को जानने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। यह कहां पर दिया हुआ, किस अनुच्छेद में दिया है? तो ये दिया है आर्टिकल 358, 359, 357 या 354 है, तो ये है आर्टिकल 359, बी आंसर। आर्टिकल 33 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए, आर्टिकल 33 के तहत कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास प्रदत्त है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, संसद द्वारा बनाए गए ऐसे किसी भी कानून को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी सही है। और आर्टिकल 33 के तहत बनाए गए संसदीय कानून भी कोर्ट मार्शल को अपवर्जित कर सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, सत्य वाला इसमें बताना था, आंसर हो जाएगा डी। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की अध्यक्षता किसने की थी? काला कालेलकर द्वारा की गई थी, बीपी मंडल ने, राजमंदन समिति ने, या फिर पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा? तो इसका आंसर है ए, काला कालेलकर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीपीएसपी से संबंधित नहीं है? गलत वाला बताना है। डीपीएसपी आम राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में काम करता है, सही स्टेटमेंट है। वे विपक्ष को सरकार के संचालन पर
प्रभावी और नियंत्रण करने में सक्षम बनाते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, दोनों ही सही स्टेटमेंट है, लेकिन पूछा है गलत वाला, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही ढंग से मेल नहीं खाता, मतलब गलत वाला इनमें से बताना है कौन सा गलत है। देखिए, अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधों में श्रमिकों की भागीदारी सही है। आर्टिकल 43B सहकारी समितियों के संवर्धन, ये भी सही है। और आर्टिकल 48 है जो, वो है आपका पर्यावरण का संरक्षण और सुधार और वन्य जीवों की सुरक्षा, ये भी सही है। और आर्टिकल 39A, ठीक है, इसको देखिए, राज्य द्वारा पालन की जाने वाली नीतियों के कुछ सिद्धांत, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये है आपका आर्टिकल 39। ठीक है, और जो 39A है वो क्या है, वो है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, सही है। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट अधिनियम 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, ये भी 2 और ऐड हो गए थे, ये भी सही है। उसके बाद 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था, ये भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा डी। संसद के विशेष बहुमत से निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया जा सकता है ना, स्पेशल मेजोरिटी। देखिए, मौलिक अधिकार है जो किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, और राष्ट्रपति का चुनाव और उसका ढंग, है ना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, ये दोनों हैं जो वो होते हैं स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आंसर इसमें लगेगा, सही वाला पूछा है सिर्फ ए। जैव प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित कारकों में से किसमें इसके अनुप्रयोग नहीं है, है ना, किस क्षेत्र में अभी तक जैव प्रौद्योगिकी का कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, ये बताना है। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप बायोजेनिक्स ले लीजिए, है ना, डिवाइसेस बनती हैं, उसके अलावा आप डायग्नोस्टिक्स, ये सब इसी के एग्जाम्पल्स ही तो हैं। उसके बाद कृषि के क्षेत्र में जीएमओ हो गया, है ना, और बायो फूड सेफ्टी, ठीक है, ये सब इसी के एग्जाम्पल हो गए। उद्योग और पर्यावरण के क्षेत्र में क्या है, बायोफ्यूल्स हो जाएगा, बायो मटेरियल, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए डिवाइसेस अलग अलग बनती रहती हैं, वो हो गया। उसके बाद बायो डिफेंस में आप वैक्सीन ले लीजिए, है ना, बायो सेंसर्स ले लीजिए, तो ये चारों ही इस फील्ड में है, तो आंसर हो जाएगा डी। कोशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, लाइसोसोम बड़े अणुओं को तोड़ता है, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है जो वो ग्लूकोज को एटीपी में परिवर्तित करके ऊर्जा बनाते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है, सही वाला ही पूछा है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाभिक से राइबोसोम तक प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक आनुवांशिक कोड का स्थानांतरण डीएनए का कार्य है। दूसरा देखिए, दीर्घकालीन भंडारण का माध्यम और आनुवांशिक जानकारी का प्रसारण आरएनए का काम है। इनमें से सही वाला बताना है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि ये है जो ये आरएनए का काम है, और ये है जो ये आपका डीएनए का काम है। ठीक है, दोनों ही गलत है, आंसर हो जाएगा नाइदर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्लोनिंग की तकनीक से संबंधित है। SCNT तकनीक या फिर कृत्रिम ट्विनिंग, आर्टिफिशियल ट्विनिंग है जो, वो इनमें से करेक्ट वाला बताना है। देखिए, दोनों ही हैं जो ये क्लोनिंग से संबंधित है। SCNT कौन सा है, जिससे डॉली बनाई गई थी ना, पहली भेड़, ठीक है, तो SCNT है आपका, फुल फॉर्म है इसकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर मेथड। ठीक है, और सही वाला बताना है, तो आंसर हो जाएगा बोथ सी। अपने राज्य के साथ निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का मिलान करें। तारापुर है जो वो महाराष्ट्र, सही है। कैगा कर्नाटक सही है। काकरापार गुजरात सही है, और नरौरा उत्तर प्रदेश सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता, गलत वाला बताना है मतलब इसमें ना। देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है, सही है। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलोर, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र बेंगलोर। अब इनमें से गलत कौन सा है, गलत है आपका डी, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है जो, ये आपका अहमदाबाद में है। ठीक है,
जियो स्टेशनरी उपग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीईओ उपग्रह पृथ्वी के संबंध में समकालिक है, मतलब जीईओ सैटेलाइट्स आर सिंक्रोनस विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, ये सही है। और द इंक्लिनेशन ऑफ सैटेलाइट विद सरफेस ऑफ द अर्थ मस्ट बी 0, ये भी सही है। पृथ्वी की सतह के साथ उपग्रह का झुकाव है जो वो 0 होना चाहिए। उपग्रह को पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर रखा गया है। द सैटेलाइट शुड बी प्लेस्ड अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, 36,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर डी। निम्नलिखित का मिलान करिए, मैच करिए। आकाश है जो वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, नाग एंटी टैंक है, सागर का परमाणु पनडुब्बी है, और निर्भया है जो ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण का उपयोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर? देखिए, सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप है, सोलर कुकर है, शेविंग ग्लास के रूप में यूज होता है। इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, सही वाला बताना है आपको। तो देखिए, ये है जो वो है सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप, वो है आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये दोनों ही कॉनकेव हैं, तो इस केस में 2 और 3 आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? सही वाला बताना है। तो देखिए, रेडियम का उपयोग हवाई जहाज में किया जाता है, तो ये गलत है। पैलेडियम होना चाहिए, यहाँ पर पैलेडियम का होता है। और उसके बाद प्याज और लहसुन में फास्फोरस के कारण गंध होती है, ये भी गलत है। फास्फोरस नहीं, पोटेशियम है। और उसके बाद जियोलाइट का उपयोग पानी की कठोरता को बढ़ाने के लिए नहीं, कम करने के लिए किया जाता है, ये भी गलत। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है जो, उसका उपयोग जलरोधी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। आंसर डी। उनकी नदियों के साथ उनके निम्नलिखित बांधों का मिलान करें, है ना? डैम्स हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश के। ओबरा डैम है जो वो रिहान नदी पर है, मेजा डैम बेलन नदी पर है, जलालपुर है जो करड़िया पर है, और राजघाट बेतवा में है। तो चारों ही सही है। आंसर ए। कर्मनाशा नदी के बारे में बताइए। यह नदी बिहार में कैमूर पर्वतमाला से निकलती है, सही स्टेटमेंट है, और उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की सीमा बनाती है, ये भी सही आती है। मिर्जापुर तक आकर के फिर उसके बाद सीमा बनाती है। उसके बाद इनमें से कर्मनाशा के बारे में सही वाला बताना था, तो सी आंसर। उनके वन क्षेत्र के घटते क्रम में उत्तर प्रदेश के जिलों की व्यवस्था करें। सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर और चित्रकूट। तो वनों के क्षेत्र में देखिए, ये सही सीक्वेंस लगा हुआ है, इसी सीक्वेंस में है। और इनके कुछ 2 के परसेंटेज एटलीस्ट याद कर लीजिए। तो सोनभद्र का जो है वो है 36.79%, और चंदौली है जो वो है 22.25%। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। 1 2 3 4 5। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले में है? देखिए, चित्रकूट, बांदा, महोबा, इटावा, तो ये सभी सही हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, बेसिकली ये चित्रकूट है, फिर उसके बाद बांदा है, फिर महोबा है, हमीरपुर है उसके बाद, है ना? और फिर हमीरपुर के बाद और जालौन, और फिर जालौन के बाद औरैया आता है, औरैया के बाद फिर इटावा तक ये आता है। ये है इसका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पूरा सीक्वेंस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हरियाणा से लगे हुए हैं? 1 2 6 और 7। तो देखिए, इसका आंसर है सी। 6 जिले हैं जो वो हरियाणा से टच होते हैं। कौन कौन से हैं वो 6 जिले? वो है आपका सहारनपुर हो गया, उसके बाद आपका शामली हो गया, बागपत हो गया, नोएडा हो गया, और आपका अलीगढ़ हो गया, और मथुरा हो गया। ठीक है, ये जिले हैं। आंसर सी। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम पर नागपुर में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदल दिया? बाला साहेब ठाकरे के नाम पर, ज्योतिबा फुले के, या बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर? तो देखिए, इसका आंसर है ए, है ना? अभी जनवरी की घटना है। भारत में अपनी तरह का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम लॉन्च किया गया, है ना? जाएगा कहाँ पर? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में? तो आंसर है इसका ए, आलापुंजा, केरला। आलापुंजा। ठीक है। हाल ही में आयोजित पक्षी महोत्सव है जो कलरव, ये किस राज्य से संबंधित है? तो अभी देखा जनवरी के मंथ में ही नीतीश कुमार ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, आंसर जमुई डिस्ट्रिक्ट में है इसके। ठीक है,
और आंसर है इसका ए, बिहार। गुजरात के सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? नरेंद्र मोदी को, विजय रूपाणी को, अमित शाह को या आचार्य हर्ष को? तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, नरेंद्र मोदी उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं, है ना। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की है। पहले मोरारजी देसाई भी कर चुके हैं, ठीक है। पराक्रम दिवस, है ना, ये हर साल मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? पहले तो ये डेट पता होनी चाहिए। तो वो डेट है 23 जनवरी को, ठीक है। 23 जनवरी को मनाया जाएगा। और किसके नाम पर? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह या फिर मेजर सोमनाथ शर्मा? तो ये इनकी जयंती होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। ये आंसर। और ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। जल्दी मिलेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।